everyone, welcome to Yopedia and this is Shika. So friends, if you are also preparing for group discussions and yes, current relevant GDs, so I'm going to provide you a very relevant topic today as well. And we have already covered a series of GDs which you can see, which you can watch it out on the Yopedia Campus Placement YouTube channel plus GD, GT and PI, right? Apart from this, we are conducting 2 regular daily live sessions in the afternoon and in the evening, so you can also be the part of that session if you want to prepare for GD, right? Apart from this, we have targeted to cover all the current and relevant GDs. So today the topic of discussion is influence of social media on athletes and sports culture, right? So this is the current relevant GD topic for the day कि social media का क्या influence है athletes पर, sports culture पर. Why? Because they are also the part of social media, right? They are using Instagram, they are using Facebook, they are using LinkedIn, Twitter, and everywhere they are present, right? And we are also getting update about them, due to social media only. तो सोशल मीडिया का उन पे क्या इम्पैक्ट है, उनको क्या चैलेंजेस हैं सोशल मीडिया से, या क्या उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे है, नेगेटिव कैसे है, वो सब कुछ we are going to be discussed in this particular video, right? So first of all, we have to be make them know कि how it is affecting या impacting the athletes and sports culture. See, athletes जो हैं और fans, जो media है वो एक seismic shift में जाते हैं digital age में, right? And obviously it's a, I would say, very blur line between the personal and public life. बिकॉज जो एथलीट्स हैं या जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो सब कुछ हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही पता लगता है, ठीक है. एंड उसमें लाइक देयर आर लॉट ऑफ एथलीट्स, देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्समैन, बेसिकली दे आर कवरिंग ऑल देयर पर्सनल लाइफ, दे आर देयर पब्लिक लाइफ, सो देयर इज नो एज सच डिफरेंस, बिग डिफरेंस, राइट. नाउ वी कैन कॉट इट आउट. जब ये जीडी हम एक्चुअल परफॉर्म करते हैं तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंटर्स को इंक्लूड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बी स्टार्ट विद अ गुड इंट्रोडक्शन. Then you have to be start with what are the positive impact of this, ठीक है. अब पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या आ जाता है, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ नरेटिव आ जाता है, ठीक है. मतलब ब्रांड बिल्डिंग एंड इमेज मैनेजमेंट, अपने आप में एक ब्रांड बिल्ड करना और एक इमेज को मैनेज करना, ठीक है. अपनी रेपुटेशन खुद बनानी, अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करना, अपनी फैन फॉलोइंग इंक्रीज करना, राइट. दीज आर द थिंग्स बेसिकली. अपार्ट फ्रॉम दिस, एनहांस्ड पर्सनल ब्रांडिंग. एक जो सोशल मीडिया है वो एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम यूनिकली अपने आप को एज एन ब्रांड वहां पर सोफिस्टिकेटेड प्रेजेंट करते हैं, राइट. एंड व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ एज एन ब्रांड देयर, सो वी आर ऑटोमेटिकली ग्रोइंग, मतलब ऐसा एज पर द अकॉर्डिंग टू द सोशल मीडिया, ठीक है. ऑल्सो दे कैन शोकेस देयर पर्सनैलिटीज, देयर वैल्यूज, देयर इंटरेस्ट, प्रोफेशनल रोल्स, जिससे कि उनकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा इंक्रीज होती है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंक्रीज्ड फैन एंगेजमेंट. ऑब्वियसली जब आप अपना सब कुछ वहां पे शोकेस कर रहे हो एंड यू आर वेरी मच एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया, तो आपके फैन एंगेजमेंट और भी ज्यादा रीच करती है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है. एंड येस, सम पीपल आर वेरी वेरी, इवन नॉट सम पीपल, द पीपल हु आर यूजिंग सोशल मीडिया, हु आर यूजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड दीज काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म, दे वांट टू बी एंगेज देयर फैन मोर, ठीक है. डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाती है फैंस के साथ, एक सेंस ऑफ कनेक्शन, लॉयल्टी एनहांस करता है, ठीक है. लाइव क्वेश्चन आंसर्स, लाइव पॉडकास्ट आर देयर, यू हैव माइट सीन, बहुत सारे पॉडकास्ट आप लोगों ने देखे होंगे, लाइव कॉन्सर्ट्स देखे होंगे, ठीक है. बिहाइंड द सीन लाइक कंटेंट इज देयर, वो भी काफी पॉपुलर है आजकल, उसको काफी रीच मिलती है. पर्सनलाइज्ड मैसेजेस, राइट, तो काफी स्ट्रॉन्ग फैन बेस लाइक बिल्डअप करता है. कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन, स्पोर्ट्स कल्चर पे और किसी भी एथलीट पे या उसकी लाइफ पे या उस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है कि कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन भी बिल्ड कर सकता है वो, ठीक है. वो डायरेक्टली अकाउंटेबल हो सकता है लाइक पब्लिक से, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है उससे. इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, ठीक है. इमीडिएट कम्युनिकेशन विद फैंस, राइट. क्विकली रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स, शेयर अनाउंसमेंट्स, प्रोवाइड अपडेट्स. वो अपनी अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि लेट्स सपोज कल दिलजीत दोसांझ है, उसका एक कॉन्सर्ट होने वाला है, या फिर कल जो विराट कोहली है उसने, मतलब जैसे अभी मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उसने इतने रन लिए हैं, इतने विकेट किए हैं, किसी भी लाइक आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, किसी भी स्पोर्ट्समैन के बारे में. क्राइसिस मैनेजमेंट इज देयर. सोशल मीडिया एक ऐसा है जो कंट्रोवर्सीज और
पब्लिक परसेप्शन को लाइक एड्रेस करता है जब क्राइसिस होती है या कुछ भी होता है, ठीक है। एंड ये नेगेटिव अटेंशन को भी केयरफुली हैंडल कर लेता है कई बार, जब आपके फैंस के थ्रू ये चीजें इंफॉर्मेशन कुछ आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके उस प्लेयर ने बोला, उस एथलीट ने बोला, उस पर्सन ने बोला जिसके आप बहुत बड़े फैन हो, इट मीन्स दैट इज करेक्ट, राइट। एम्पलीफाइंग सोशल कॉजेस, ठीक है। अभी देखो जो एथलीट हैं या सेलिब्रिटीज हैं वो इस प्लेटफॉर्म को अवेयरनेस के लिए और सोशल कॉजेज के लिए भी सपोर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है। लाइक सोनू सूद इज अ सेलिब्रिटी, इज अ बिग सेलिब्रिटी, सो ही इज ऑल्सो इन द इंस्टाग्राम, ठीक है। अब उन्होंने अपने चैरिटी के लिए यूपीएससी के स्टूडेंट को फ्री ऑफ कोचिंग वो प्रोवाइड करते हैं, काफी ज्यादा वो चैरिटी करते हैं, तो एक सोशल कॉजेज को भी सपोर्ट करते हैं फॉर द पोवर्टी एंड हंगर, दीज काइंड्स ऑफ थिंग। अब ये तो हो गया पॉजिटिव। अब चैलेंजेस क्या है? आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो, एथलीट हो, स्पोर्ट्स कल्चर है या कोई भी, इफ यू आर एंगेज विद द सोशल मीडिया यू हैव टू बी फेस द क्रिटिसिज्म एज वेल, ठीक है। यू हैव टू बी फेस द चैलेंजेस एज वेल। व्हाई? बिकॉज दैट इज public, that is audience who is watching you, who is like seeing all your things and they are noticing, they are aware about everything, what are you doing, what you are not doing, so वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा hindrance भी बनता है। How? अब से साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट होती है, ठीक है। कई बार लोग कुछ ऐसे एथलीट्स या सेलिब्रिटीज को टारगेट करते हैं, ऑनलाइन अब्यूज करते हैं, हेट स्पीच, हरासमेंट, अपनी वल्गैरिटी बेसिकली वो उस कंटेंट के थ्रू, कमेंट के थ्रू वो पास आउट करते हैं, ठीक है। एंड उनके मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे भी वो असर करता है कई बार, ठीक है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसे हेटेड ऐसा कुछ शो किया जाता है तो दे यूज्ड टू बी कमिट सुसाइड, राइट। प्राइवेसी वायलेशंस आर देयर ऑब्वियसली। जो सोशल मीडिया है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देता है क्योंकि वो सब कुछ शेयर करता है लोगों के साथ। एंड वंस द पीपल गेट टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ एज वेल, सो यू आर नॉट सिक्योर, आई वुड से। जो एक लाइन होती है पब्लिक और प्राइवेट लाइफ की, वो ब्लर हो जाती है, वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है। प्रेशर इन मेंटल हेल्थ, सो जो कांस्टेंट बेसिकली प्रेशर है सोशल मीडिया की, वो एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे अनदर मेंटल हेल्थ कोजेज इशू क्रिएट करता है। एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया का जो नेचर है वो इतना कुछ अच्छा नहीं है जो आपको हमेशा अप टू डेट, वो आपको एडिक्शन भी करवाता है। मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, कई बार एथलीट्स के बारे में, स्पोर्ट्समैन के बारे में, सेलिब्रिटीज के बारे में बहुत फेक न्यूज भी आती हैं। यू माइट हैव सीन इनका डिवोर्स हो गया या इनका ऐसा कुछ हो गया, राइट, इसने मर्डर कर दिया, ऐसा कुछ, वो कुछ स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन होती है। द पीपल हु वांट टू बी गेट हेट्रेड, या उनकी फोटोज या उनकी वीडियोस को मिसयूज किया जाता है, राइट। बेसिकली ये कुछ फॉल्स नैरेटिव्स होते हैं, ये कुछ फेक न्यूज होती हैं, दैट आर ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ दिस इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। एंड कैंसल कल्चर, आपकी एक मिस्टेक आपका करियर खराब कर सकती है। एंड ये आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी चेकआउट किया होगा, द कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ दैट रणवीर अलाहाबादिया एंड लाइक दैट। सो दैट इज ऑल्सो कि मे बी आपकी मिस्टेक थी या नहीं थी, सो नो कमेंट्स ऑन दिस, बट येस आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि you have to be very vigilant and you have to be very take care of when you are in the use of social media and you are the popular face at social media, right? So your career is in your hand, effect of real life interactions, ठीक है, and constant use जो है सोशल मीडिया का, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। द मोर यू विल बी प्रोवाइड लाइक प्राइवेट, द मोर यू विल बी, आई वुड से, रिस्पेक्टफुल, आई कैन से। इकोनॉमिक एंड बिजनेस इंपैक्ट होता है, स्पॉन्सरशिप एंड लाइक एंडोर्समेंट। कई बार क्या होता है कि जो स्पॉन्सरशिप एंड लाइक एंडोर्समेंट जो है बेसिकली वो इकोनॉमिक और बिजनेस को भी इम्पैक्ट करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। ब्रांड्स एक एथलीट सेलिब्रिटीज विद लार्ज एंड एंगेज्ड फॉलोइंग्स, ठीक है। मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एक ये पर्सनल अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्या करते हैं एथलीट या सेलिब्रिटी, वो अपने चैनल को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, प्रेजेंस को, कुछ कंटेंट या कुछ सेल्स, कुछ ऐसा वेंचर्स करके वो खुद उसको मोनेटाइज करवाते हैं या करते हैं, ठीक है। वो अपना एक अपनी मीडिया कंपनी को भी ओपन आउट कर सकते हैं। तो वो पर्सनली तो चलो ठीक है उनकी डेवलपमेंट के लिए, बट इट्स समवेयर अफेक्टिंग अदर्स एज वेल। एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग, सोशल मीडिया अलाउज फॉर डायरेक्ट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, so that is also they are getting advantage of that. So these are some challenges you can say it out. And yes, negative impact. And also we have discussed the positive impact as well. There are a lot of opportunities in social media, and plus there are a lot of challenges have been also included. So yes,
you have to be use social media, and specifically for the athlete or for a sportsman, it is very important to use social media and to be the part of social media in a very vigilant manner, as it is impacting in both ways, in the positive in terms of your career growth and in negative as well in your career tuning as well, right? So this is the most important topic for the day, and you guys need to be prepared at it. Also, I have made this documentation, you can download it from Yourpedia panel, can read it out, and for better practice you can attend the regular session as well. All the very best, good luck.